देश के सामने छाती ठोक कर कहने वाली सरकार के खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आखिर इस पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच के ऊपर इतना मुंह बंद क्यों कर करके बैठी हुई है? मतलब सिल लिया है क्या मुंह? बोल नहीं सकते मैच को लेकर कुछ? बीसीसीआई ने क्रिकेट फैंस के साथ में देशभक्ति के नाम पर जो गेम खेला है ना, उसको ही आज एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। और बीसीसीआई ने साफ तौर पर जता दिया है कि यार असली मकसद तो बिजनेस ही है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को असल मायने में अब अगर एक बिजनेस डील कहा जाए, बिजनेस मीटिंग कहा जाए, तो कहीं से कहीं तक भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि देश के इमोशंस को ताक पे रख के ये लोग उस मैच को खेलने के लिए जाते हैं और फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग नेशनलिज्म को बिल्कुल परचम ऊपर करके रखें। डब्ल्यूसीएल में अभी एक एग्जीबिशन मैच टाइप का मैच होने वाला था इंडिया पाकिस्तान का, उसके ऊपर इतना बवाल कट गया था। वो मैच आखिर में कैंसिल कर दिया गया और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि शिखर धवन ने स्टेप ले लिया था कि भाई मैं तो नहीं खेलूंगा, बाकी के खेलने चले जाते तो फिर नाम खराब हो जाता। लेकिन यहां पर ऑफिशियली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को अनाउंस किया जा रहा है और सरकार चुप बैठी हुई है। क्यों भैया? यहां पर आपको पैसा दिखाई दे रहा है क्या? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, वो 7 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस होने के बावजूद कैसे 4 टेररिस्ट वहां पर घुस के आ गए थे, इसकी अकाउंटेबिलिटी आखिर किसकी है? हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी बालाकोट के बावजूद भी आज की तारीख में अगर इस तरह का आतंक हो रहा है हमारे देश में, तो फिर डिफरेंस पॉलिसी जो है हमारे देश की, तो पूरी तरह फेल हो चुकी है। 25 हिंदुस्तानियों की शहादत के बावजूद भी क्या पाकिस्तान से हमारा आज की तारीख में मैच खेलना वाजिब है? कहीं से कहीं तक भी वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यूएस प्रेसिडेंट दावत दे रहा है, क्या ये हमारे लिए दोस्तों की दोस्ती है? इन चीजों के ऊपर हम सवाल क्यों नहीं उठाते? विपक्ष अभी सरकार से पूछ रहा है कि ट्रंप ने 25 बार बोल दिया कि भैया 5 जेट गिरे, मैंने मीडिएटर कराई। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो उसका? जाहिर सी बात है, आपको जवाब देना चाहिए भाई कि हाँ, वो बंदा जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। आप देशवासियों को आप ही तो भरोसा दिलाओगे ना। और फिर बीच में आ जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच। एक तरफ हमारे जवान सरहद पर जान दे रहे हैं, चौबीसों घंटे मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ ये बीसीसीआई वाले बोल रहे हैं कि चलो खेल तो चलते रहना चाहिए। सौरव गांगुली, जिसको कि देश में प्रिंस ऑफ कोलकाता यूं ही नहीं कहा जाता, वो बंदा कह रहा है कि नहीं, खेल तो चलना चाहिए। भाई, गेम चल रहा है क्या यहां पर कोई पैसा छापने की मशीन का? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऐसे वीडियो में जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कभी बनाना पड़ेगा। इसको सीधे तौर पर कहना पड़ेगा धोखाधड़ क्रिकेट मैच की रियलिटी चेक, क्योंकि यहां पर हमारे साथ वही चीज हो रही है। एक तरफ हमको बोला जा रहा है कि आपके अंदर देशभक्ति की आग जलते रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये लोग बैकडोर जाकर पैसा छाप रहे हैं। क्या लगता है आपको, यूएई में जो ये मैच होने वाला है, ये बीसीसीआई बहुत मजबूरी में करवा रहा है? भाई साहब, उनको भी दिख रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ पैसा यहां पर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। 20 करोड़ लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच को लाइव देखा था, और वो तो वनडे था, और यहां पर तो टी20 फॉर्मेट में होने वाला है। सबसे बड़ा तमाचा तो आप ये देखो, मोहसिन नकवी जो कि आज की तारीख में पीसीबी का अध्यक्ष है, उसने एशिया कप के शेड्यूल को किस दिन लॉन्च किया? 26 जुलाई, जिस दिन हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में इसको याद करते हैं। उसी दिन उस बंदे ने अनाउंस किया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप मैच होगा 14 तारीख को। मतलब, और ऐसा नहीं कि वो भी रैंडमली हो गया, दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, दोनों टीमें के मैच को संडे को किया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैच को देखें। मतलब, क्या वाकई में शहीदों की याद में 1 मिनट का साइलेंस काफी होता है? ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की डेट फिक्स कर रहे हैं, और हम लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि यार हम लोग बस पुरानी सारी चीजें भूल जाएं। ये क्लियरली एक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैक्सिमम व्यूअरशिप तो इसी मैच से आएगी ना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बात ही खराब हो जाएगी। और अगर आप में इतना ही दम है, आप में इतना ही दम है, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। इस साल के एशिया कप का होस्ट तो इंडिया था, तो फिर वेन्यू यूएई कैसे बन गया? पहले इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मैं आपको कारण बताता हूं। पहले इंडिया ने कहा था कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसीलिए पाकिस्तान ने कहा था कि भैया हम भी इंडिया नहीं आएंगे। तो अब एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पे कराना कहीं ना कहीं इंडिया की मजबूरी है। तो हम तो एक तरीके से पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। अरे तुम बोल देते ना कि हम पाकिस्तान के साथ में एशिया कप नहीं खेलेंगे, बाकी टीमों को खेलना हो तो खेल लो। भाई, आपके अंदर इतना बद्दा होना चाहिए कि आप इस तरीके की बात को बोल सको। लेकिन जब पैसा बोलना शुरू करता है ना, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। बीसीसीआई खुद ऑफिशियली होस्ट है, लेकिन मैच करवा रहा है यूएई में, ताकि नेशनलिस्ट इमेज बनी रहे और रेवेन्यू भी आता रहे। मतलब काम भी हो जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे भाई, अगर शादी तुम्हारी हो लेकिन रिसेप्शन पड़ोसी के घर में हो, तो समझ जाओ कि ये बीसीसीआई का लॉजिक है और कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पर भारी बैकलैश भी देखने को मिल रहा है। बॉयकॉट एशिया कप यूं ही ट्रेंड नहीं कर रहा है। जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली वाले लगातार सवाल उठा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम आतंक को भूल गए हैं? क्यों ही आखिर हमको हमारे दुश्मन देश के साथ में क्रिकेट खेलना है? क्या वाकई में कोई मजबूरी है? क्या उनको हमारा कोई सीक्रेट वीडियो मिल गया कि आपको क्रिकेट खेलना इतना जरूरी हो गया?
शुभम द्विवेदी की पत्नी की इमोशनल एक अपील वायरल हुई है जिसने कि देशवासियों को लिटरली हिला के रख दिया है। वहीं सौरव गांगुली बोल रहे हैं कि आतंकवाद भी गलत है लेकिन खेल चलते रहना चाहिए। इस बयान पर भी लोगों ने सीधे तौर पर नाराजगी जताई और बोल रहे हैं कि भाई दादा का भी हो गया है। वो क्रिकेट लेजेंड जिसके बारे में बात कर रहा था, उस सीरीज में पाकिस्तानी प्लेयर्स की वजह से मैच को कैंसिल कर दिया गया। तो फिर एशिया कप क्यों हो रहा है? क्या एशिया कप में जो खिलाड़ी पाकिस्तान से खेलने के लिए आएंगे वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो इंग्लैंड से खेलने के लिए आएंगे? हरभजन, धवन, यूसुफ जैसे प्लेयर्स ने रिफ्यूज किया था पाकिस्तान के साथ खेलना। तो नेशनल लेवल पर वही एथिक्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हमने उनसे तो सवाल किया था ना कि अरे आप क्यों मैच खेलने के लिए जा रहे हो? तो फिर यहां पर आप कैसे मैच खेलने के लिए तैयार हो गए? और मैं आपको एक और गणित बताता हूं। यूएई में मैच कराना कोई ऐसा नहीं है कि भाई अकेला यूएई है क्या पूरी दुनिया में? आप श्रीलंका में करा सकते थे, आप कहीं भी करा सकते हो, आप साउथ अफ्रीका में करा सकते हो टूर्नामेंट को, लेकिन आप यूएई में करा रहे हो क्योंकि यूएई से आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तो निभाने हैं ना भाई। यूएई में मैच का मतलब है ज्यादा पैसा, ज्यादा स्पॉन्सर्स और बैकलैश ना के बराबर। वहां पर कोई नेशनलिस्ट ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करेगा। टीआरपी भी सेफ है, पैसा भी सेफ है और नेशन का जो गुस्सा है वो म्यूट पे है। भाई आप इस बात को समझो, बीसीसीआई को सिर्फ पैसा चाहिए, बस यही सच्चाई है। 10 सेकंड का एड स्लॉट करीब करीब 50 लाख में बिकता है। ये मैच नहीं, ये स्पॉन्सरशिप है। और मैच दुबई में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि दुबई में भारतीय जनसंख्या, पाकिस्तानी जनसंख्या काफी अच्छी तादाद में है। मतलब कि ग्राउंड पे लोग देखने के लिए भी मैच आएंगे, ऐसा नहीं कि खाली ग्राउंड में मैच हो जाएगा। होस्टिंग राइट्स यूएई को देने से इंडिया की इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ है। नहीं, अगर किसी जगह पर एक मैच होता है तो उस मैच को देखने के लिए जो लोग आते हैं वो टूरिज्म को भी तो बढ़ावा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग वहां तक पर आएंगे तो होटल में पैसा खर्च करेंगे और सिर्फ 4 घंटे का मैच देखकर वापस नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा शहर भी घूमेंगे। तो आपकी इकोनॉमी, आपके टूरिज्म को भी तो बूस्ट मिलता है और इंडिया ने वो फायदा उठाकर सीधे सीधे यूएई को दे दिया। भैया क्रिकेट टूरिज्म आज की तारीख में एक बहुत बड़ा गेम बन चुका है। फॉरेन करेंसी आती है, इसलिए कहीं ना कहीं यूएई भी यही चाहता है कि ये दोनों देश जो है इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे और हमारा काम चलता रहे। कतर में जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें यही बात निकलकर सामने आई थी कि 400 करोड़ रुपए तो सिर्फ ऐसे ऐसे बांट दिए गए कि भैया हमारे यहाँ ये वर्ल्ड कप हो जाए, क्योंकि टूरिज्म तो उनको ही बढ़ाना था। एक तरफ हम पाकिस्तान के साथ सारी टाइज को तोड़ चुके हैं, हमने एयर स्पेस बंद कर दिया, हमने ट्रेड बंद कर दिया, हमने मूवीज के कोलैब बंद कर दिए, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो फिर सारी चीजें हम कैसे भूल जाते हैं? मतलब बीसीसीआई की लक्ष्मी है क्रिकेट, ये मैं जानता हूं, लेकिन वहां तो दुश्मन देश भी आपके लिए पार्टनर बन गया है। आप कैसे इतने बड़े हिपोक्रेट हो सकते हो और कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई इन चीजों को लोग यूं ही इग्नोर कर देंगे? थोड़े दिन पहले मैं जिस लेजेंड्स लीग की बात कर रहा हूं, वो जब कैंसिल हुई थी तब हमने देख लिया था कि भाई देश कितना नाराज हो जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के मैच से। लेकिन एशिया कप में सारे ऑफिशियल्स रेडी हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पॉन्सर भी तो बड़ा है ना और पैसा भी इतना सारा है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक्चुअली में ये बात कहना गलत नहीं है कि बीसीसीआई का खेल पूरा का पूरा पैसे के रिवॉल्व करने लगा है। रेवेन्यू का मेन हिस्सा आता है टीवी राइट से, डिजिटल व्यूज से और स्पॉन्सरशिप से। स्टेडियम टिकट सिर्फ और सिर्फ एक गिमिक है, 2-3% का पैसा वहां से आता है। आपको लगता होगा कि पैसा टिकट बेच के आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। असली पैसा सिर्फ और सिर्फ आता है एड्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट से। अभी मैंने बताया ना आपको, 10 सेकंड के एड के 50 लाख रुपए। और जस्ट इमेजिन, जो इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी मैच हुआ था उसको लाइव करीब 20 करोड़ लोगों ने देखा था। इसका मतलब सिंपल है, पैसा ही पैसा और कुछ भी नहीं। बीसीसीआई के लिए ये मैच देशभक्ति नहीं, ये कहते हुए ही मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन ये कोई इनके लिए देशभक्ति नहीं बल्कि इनके लिए एक ब्लॉकबस्टर बिजनेस है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान मैच को 20 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि कितना पैसा इन्वॉल्व है। बीसीसीआई ने अपने व्यूअर्स को, इंडियन क्रिकेट फैंस को इमोशनल गिल्ट और नेशनलिज्म के बीच में बहुत बुरा फंसा दिया है। खेल देखो तुम, लेकिन पूछो मत क्यों। पैसा कमाएंगे हम, लेकिन तुम मुझ पूछो कितना। बीसीसीआई यहां पर एक्चुअली में एक दोहरा खेल खेल रहा है। नेशनलिस्ट भी बन रही है और साइलेंटली पैसा भी कमा रही है। मतलब दोगली पॉलिसी। बीसीसीआई बोलता है कि भैया हम तो होस्ट हैं ही नहीं, ये तो यूएई करवा रहा है, लेकिन रियलिटी में सब कुछ बीसीसीआई के ही कंट्रोल में है। होस्ट भी हम हैं, टीम भी हमारी है, पैसा भी हम ही कमाएंगे और बोलते हैं कि भैया हम तो न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल स्विट्जरलैंड होता है, हम नहीं हो सकते न्यूट्रल, क्योंकि हम तो होस्ट थे। न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान की कंडीशन थी जिसे बीसीसीआई ने चुपचाप मान लिया था, लेकिन जनता को बताया नहीं था। जब दिसंबर 2024 में ये सारी न्यूज़ निकलकर सामने आना शुरू हुई तभी क्लियर हो चुका था कि एशिया कप इंडिया में नहीं होना है, लेकिन इसके बारे में किसी ने चू भी नहीं किया। पाकिस्तान क्लियरली आईसीसी को भी बोल चुका था कि अगर इंडिया हमारे देश नहीं आएगा तो हम भी इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यूएई में तो मैच होना ही था। पहला ही तय था कि इंडिया 2025 का एशिया कप होस्ट है। फिर भी यूएई शिफ्ट करके दिखाया जा रहा है कि भैया हम तो मजबूर हैं, लेकिन अब मैच तो खेलना पड़ेगा। भैया अगर इतना ही बड़ा मामला था तो पाकिस्तान को आइसोलेट करो और बोलो कि एशिया कप उनके बिना होगा। लेकिन रेवेन्यू का खतरा तो बीसीसीआई को भी है ना। और फिर
बीसीसीआई का साइलेंस, जहां एक तरफ पे पहलगाम में हमले में लोग खत्म हुए, वहीं उनके परिवार वाले पूछ रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या वाकई में इतना ज़रूरी है। और बीसीसीआई बोल रहा है क्योंकि मैच है भाई, छोड़ दो इमोशनल एंगल, शर्म नाम की चीज़ इनमें बची है कि नहीं बची है, ये वाकई में पूछना पड़ेगा। टीआरपी वर्सेस तिरंगा का पूरा खेम चकेल चालू कर दिया इन लोगों ने। इंडिया मैच खेल भी रहा है, बोल भी रहा है कि हम नाराज हैं। मतलब आप खुद को अगर कुछ बेवकूफ़ बनाने वाले काम कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि पब्लिक तो बेवकूफ़ नहीं है। बीसीसीआई ने एक्चुअली में डिसाइड कर लिया है कि देश का तिरंगा हो या टीआरपी का चार्ट, जो ऊपर जाए उसी के साथ है हम। और जब बात इंडिया पाकिस्तान मैच की आती है तो ऑब्वियस सी बात है, टीआरपी ही ज़्यादा ऊपर जाती है। सीधी सी बात आखिरी ये है कि जब आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को देखें, वैसे तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब वो मैच हो तो आप याद रखना कि आप एक इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हो। शहीदों के लिए चुप्पी, लेकिन टीआरपी के लिए स्टेडियम फुल, ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो गई। बीसीसीआई का एक्चुअली में असली टैगलाइन होना चाहिए कि नेशन लिटर, नोशन ऑफ प्रॉफिट नाउ। आखिर में सवाल बस यही है कि क्या देश की जनता के खून के बदले ये करोड़ों की स्पॉन्सरशिप वाजिब है? जवाब हर देशभक्त को देना होगा। आप बताइए कि आपके जहन में क्या चल रहा है इन चीज़ों को लेकर, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। और अगर बीसीसीआई सच में नेशन फर्स्ट मानता है तो फिर अपने घर में क्यों नहीं ये करवा रहा टूर्नामेंट? क्यों दुम हिलाते हुए वही पहुंच गए?